सदगुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है परमात्मा की मर्जी। हम अक्सर एक बात सबके मुखार बिन से सुनते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और शहंशाह जी हमें समझाते हैं संपूर्ण अवतार वाणी सब संख्या 279 में, बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो है कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो है कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझाते हैं कि अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा जिक्र तू सा करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। तो इंसान कभी कभी अपनी इच्छा को लेकर जब जीता है बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी में वो जीता नहीं है। और जब तक हम परमात्मा की मर्जी में नहीं जीते हैं हम हमेशा दुखी रहते हैं। सुख तभी है जब हम परमात्मा की मर्जी में जीते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है या फिर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये परमात्मा की मर्जी है। उस समय शांत रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। जब उचित समय होगा परमात्मा उस काम को करवा लेंगे। और अगर कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो परमात्मा की मर्जी ही नहीं है, क्योंकि उस काम में हमारा भला नहीं है। इसलिए हमने परमात्मा की इच्छा में जीना है। जीवन में घट रही हर घटना परमात्मा की मर्जी है। जो भी घट रहा है चाहे अच्छा या बुरा, सब निरंकार की मर्जी है। जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है, आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना है, केवल निरंकार के बारे में सोचना है। सेवा सत्संग सुमिरन करना है, भक्ति करना है। हमने जो भले बुरे कर्म किए होते हैं उसी के मुताबिक हमारा जीवन चक्र चलता है। तो परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा के एहसास में हर कर्म करना चाहिए, तभी कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। गुरुमत सुख सागर है। गुरुमत जीवन में सुख शांति सुकून समृद्धि बाहर लेकर आती है। हम अक्सर एक कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक अरबी वाक्यांश है, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। निरंकार अल्लाह के नाम से हर कार्य की शुरुआत जो करते हैं तो हर कर्म में अल्लाह निरंकार को शामिल करते हैं, सफल होते हैं। अल्लाह इस्लाम में एक ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यह अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ईश्वर या सर्वोसत्ता। तो अल्लाह को एक माना जाता है, क्योंकि अल्लाह की कोई छवि कोई आकार नहीं है। सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी समझाते हैं, रूप रंग आकार से न्यारे करुला का प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि अकल से बाहर करुला का प्रणाम तुम्हें। तो अल्लाह तो निरंकार है, लेकिन आज अल्लाह राम के नाम पे लोग भेदभाव करते हैं। अल्लाह अपने बंदों को सही रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करनी चाहिए। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मैं निराकार हूँ, सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ है। रामचरितमानस में कि जड़ और चेतन सब में राम समाया हुआ है। सबका मालिक एक है, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी। जो सबसे प्रेम करते हैं तो वही परमेश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। सारी वसुधा में बसने वाले एक ईश्वर की संतान है। वसुदैव कुटुंबकम अर्थात पूरी धरती पर रहने वाले मानव एक ही परिवार के हैं। सबका खून लाल है, सब एक धरती पर रहते हैं, एक ही सूरज हवा और पानी है। फिर इंसान भी एक है। जाति पाति छुआछूत अमीरी गरीबी धर्म मजहब के नाम पर इंसान से नफरत करना अज्ञानता है। तो परमात्मा की मर्जी, परमात्मा यही चाहते हैं कि हम एक बने नेक बने। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, एक बनो नेक बनो।
एक को जानो, एक को मानो, एक को जानो। तो परमात्मा हमारी फीलिंग, हमारी भावना है। फिर परमात्मा को हम किसी भी नाम से पुकारें, परमात्मा हमारे मन के भाव पढ़ते हैं। सदगुरु हमें यही सिखाते हैं कि परमात्मा की इच्छा में रहना है। सदगुरु की टीचिंग्स है, एजुकेशन, शिक्षाएं हैं, वो हमें यही सिखाती हैं कि हम गुरु की इच्छा को सर्वोपरि माने, प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि माने। गुरु की शिक्षा से तो मन के भाव बदलने लगते हैं, झूठ में जीने वाले सच की डगर पर चलने लगते हैं। गुरु की शिक्षा तो बंदे को नेकी से भरपूर करे। गुरु की शिक्षा सदा दिलों से बदी बुराई दूर करे। गुरु की शिक्षा से ही मन में प्यार का दरिया बहता है। नफरत, निंदा, वैर से बंदा दूर हमेशा रहता है। गुरु की शिक्षा से ही मन में आदर भाव भी आता है। औरों का निरादर बंदा करने से घबराता है। गुरु की शिक्षा तो सदा ही नम्रता सिखलाती है। गुरु की शिक्षा तो इस मन का मिथ्या मान मिटाती है। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे, कह हृदय व भय चिंता से कोसों कोसों दूर रहे। गुरुमत है संजीवनी बूटी, देती है जीवन का दान। गुरुमत को अपनाओ संतो, गुरुमत से होता कल्याण। गुरुमत सुख देने वाली है, गुरुमत वर देने वाली। दुख पीड़ा संताप सभी को गुरुमत हर लेने वाली। मन मत को अपनाने वाला खो जाता अंधियारे में। गुरुमत वाले का मुख उजला रहता है उजियारे में। मन की मति पे चलने वाला पग पग ठोकर खाएगा। गुरु की मति पे चलने वाला मंजिल अपनी पाएगा। कई हरदेव मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरुमत ने है पार लगाया, गुरुमत ने आबाद किया। तो परमात्मा की मर्जी वही रहते हैं जो गुरुमत में रहते हैं। गुरुमत में परमात्मा की इच्छा में रहना सिखाती है। कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है। दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मत वाला है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हरदेव प्रभु का भोजन सदा दास कहलाएगा। तो परमात्मा को दास पसंद है। जो दास होते हैं, सेवक होते हैं, उन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। तो संत महात्मा जो होते हैं हमेशा प्रभु की मर्जी को सर्वोपरि मानते हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। संत जनों ने, भक्त जनों ने प्रभु को माना पूर्ण है। सदा रजा में रहकर रब की बीतता इनका जीवन है। प्रभु जो करता अच्छा करता, संत सदा ये कहते हैं। इसीलिए तो संत हमेशा सबर सिदक में रहते हैं। हाजिर नाजिर जान प्रभु को इसमें ध्यान लगाते हैं। मन वीणा की तार पे हरदम तू ही गाते हैं। प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा प्रभु भक्तों ने माना है। पूर्ण का है सब कुछ पूर्ण, ऐसा करके जाना है। शिकवा और शिकायत पे ना कभी भक्तजन आते हैं। कई हरदेव हरि के रंग में रब का शुक्र मनाते हैं। तो परमात्मा की मर्जी में जो रहते हैं वो हमें शुक्राना करते हैं, कभी गिला शिकवा नहीं करते। तो सदगुरु समझाते हैं कि शिकवे शुक्राने में आया है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में न आना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाएं तो भक्ति है। मालिक कालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। राजा हो या रंग भिखारी मांग के तुझसे खाते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तो कई हाथ से देता है। अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर देकर नहीं जताता है। हे दाता दयालु तू बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। कई हरदेव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दाता। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें। दयानिधि करुणा के सागर, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने दिए कंचन काया, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने ही ये रूप सजाया, तेरा ही हम शुक्र करें। दूध दिया दे रहा है भोजन, तेरा ही हम शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन, तेरा ही हम शुक्र करें। सांसें आती जाती तुझसे
तेरा ही हम शुक्र करें। धड़कने चल पाती तुझसे तेरा ही हम शुक्र करें। निर्बल की पत रखने वाले तेरा ही हम शुक्र करें। सबके अवगुण ढकने वाले तेरा ही हम शुक्र करें। बहुत दिया है तूने दाता तेरा ही हम शुक्र करें। कहे हरदेव हे भाग्य विधाता तेरा ही हम शुक्र करें। तो शुक्राना, जितना शुक्राना करेंगे उतना ही कम है। तो परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की मर्जी में वही रहते हैं जो हमेशा नाम में डूबे रहते हैं। हमेशा नाम निरंकार उनकी सोच में, उनकी जुबान पे हमेशा निरंकार का ही नाम होता है। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं, आनंद मगन हुन्नी सुख पाओ तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे पाया तू ही निरंकार करो। कण कण में यही समाया तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यही लगाओ तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यही टिकाओ तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ इसे चितारो तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत तू ही निरंकार करो। कह हरदेव इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। साथ इसी की इकमिक होकर तू ही निरंकार करो। तू के सागर में जो भी गोते नित्य लगाता है वह जनमन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत को उसमें रंगता जाता है। सबर शुक्र संतोष गहने पहन के शोभा पाता है। ध्यान इसी का भक्त का रखता ध्यान ये। बाल न बांका होने देता पत रखता भगवान ये। और प्रभु की भक्त लेता हर रंग में हर हाल में। कई हरदेव भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। निरंकार दातार प्रभु का सुमिरन करते जाना है। इसका हो एहसास हमेशा इसको ना विसराना है। किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग हो कोई सुमिरन तो बस सुमिरन है। सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा। भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका दृढ़ रहे विश्वास सदा। सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने। कई हृदय में सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। अय मन सुमिरन कर, सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा। इसका एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो विसराएगा। हरि का सुमिरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है। इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमरन की कमी न आए श्वास श्वास में सुमरन हो। कह हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। ऐ मन मेरे सुमरन कर ले, सुमरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको भव सागर तर जाएगा। दम दम पलछिन नाम का जो जन करता अमृत पान है। ऐसे जन को जग में साधो मिलता जीवन दान है। सुमरन वो औषधि है, इसको नित्य जो अपनाएगा आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। सुमरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती हर तार है। प्राणों में फिर होने लगता भक्ति का संचार है। अनहद का सुमरन भी साधो अनहद ही कहलाता है। अनहद से जो मिलता आनंद अनहद ही हो जाता है। उठत बैठत सोवत जागत सुमरन करते जाना है। कई हृदय वृथा कोई सांस न एक गवाना है। भक्त ही भगवान के आगे करता है अरदास सदा। तुझ पर ही विश्वास टिका हो रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। हे ईश्वर जो तुझे बुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं। परमानंद की धार भई मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम अपना जन्म समारूं मैं। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कह हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन रंग का जी।